तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में एंड में मालूम चलता है सामने से जो लड़की रिंग के अंदर से निकली थी उसने सामने से बताया ग्रेट वाइट सेट का एक स्किल यहाँ पे इसने यूज़ किया था। सुनते में एक हिलर तक कहता है क्या बात कर भाई, ग्रेट वाइट सेट बेसिकली इस दुनिया में 3 जो सबसे बड़े सेक्ट आते हैं ना उसमें से एक सेक्ट ये भी आता है ग्रेट वाइट सेक्ट। पहले का नाम यहाँ पे भाई माउंट हुआ सेक्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सेकंड पे यहाँ पे आता है ठंडा क्लैप टेम्पल, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और तीसरे में आता है भाई ग्रेट वाइट सेक्ट जो कि भाई यहाँ पे सबका बाप है। ऐसे मतलब ऑफिशियल यहाँ पे नहीं बोला जाता सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो डिसाइड करता है ऑफिशियल स्टाफ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जो पहला दूसरा था ना भाई उनका भाई ढेर सारे बंदे लोग बहुत अपना नाम बढ़ा के ना पूरे दुनिया में हर जगह फेमस कि यहाँ पे ग्रेट है, कमाल कैसे हैं वैसे हैं। लेकिन जो ग्रेट वाइट सेक्ट ना भाई ये थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखता है, अपने बारे में ज़्यादा ऐसा भाई नाम वाम यहाँ पे फैलाता नहीं है। और उनके पास बहुत ही कम मेंबर है, लेकिन बहुत ही कम मेंबर होने के बाद भी ना वो जो कम मेंबर है ना किसी से कम नहीं है। ये बात तुम यहाँ पे गांठ बांध के रख लो। तभी सामने से लड़की बोलती कि यहाँ पे देखो जो ग्रेट वाइट सेक्ट है ना उस सेट की यहाँ पे मैं डिसाइपल हूँ, डिसाइपल यानी उसकी मैं स्टूडेंट हूँ। और सामने से मैं नाम है मिंग यू, यहाँ पे मिंग एक टाइप सुनता है अच्छा भैया तो उसकी भी डिसाइपल निकल गई। जो शायो यान था ना वो भी यहाँ पे डीपली सोचने लगता है और सामने से यहाँ पे समझ आता है शिट भाई मतलब गया ये लड़की यहाँ पे आ गई, इसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, सब कुछ अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से शायोन मेरे हाथ से निकल गया और पक्का भाई अब जाके उसका यहाँ पे स्टूडेंट बजेगा। मेरे हाथ को तो लगा लेकिन यार मुंह को न लगा, मतलब हाथ को आया लेकिन मुंह को न लगा। सेम भाई वैसे यहाँ पे हालत हो चुका भाई, कितना अच्छा सब कुछ जा रहा था, बीच में किसी ने यहाँ पे उंगली कर दिया। अरे ना मोना ना भाई ऐसे कैसे यहाँ पे हार मान सकूँ, भले क्या हुआ भाई ग्रेट वाइट सेक्ट यहाँ पे आती है, हम भी किसी से कम नहीं है। सामने से एक बार शायोयान को बना लूँ, उसके बाद से इसकी बचपन के दोस्त भाई जेनर वो भी यहाँ पे बन जाएगी। एक साथ दो आ जाएंगे, एक तो पहले से बच्चा आ चुका है, तीनों आ जाएंगे। उसके बाद से हम भी कोई ग्रेट सेक्ट से यहाँ पे कम तो नहीं रहेंगे। सामने से यहाँ पे मुझे कहना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान से ना वो जो मिंगी हो जो लड़की था ना उस एक्सप्रेशन देखता है वो वाकई में इसको बुरा लग रहा था कि भाई इसके चक्कर में भी यहाँ पे एनर्जी तो कम हो रही थी। तो समझ आते कि हाँ भी बेचारी को वाकई में बुरा लग रहा है, धीरे से यहाँ पे माफी मांग रही है, कोई झूठ वूठ यहाँ पे नहीं बोल रही। और ऐसा भी लगता है कि सामने से एक्सप्रेशन देखे कि वाकई में ये शायोयान को अपनी शो यहाँ पे बनाना नहीं चाहती। एक समय ये सामने रहती है ग्रेट वाइट सेक्ट भाई जिसे वन ऑफ द सबसे बेस्ट सेक्ट माना जाता है। तो वहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के बंदे तो भरे पड़े होंगे। इसने भी देखा कि हाँ भाई जो वो सबके मुकाबले शायोयान शायद उतना बढ़िया नहीं रहेगा, इससे भाई इसका भी यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए। ओ माय गॉड भाई, ओ माय गॉड भाई, मेरे यानी भाई मेरे पास एक मौका है। और दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है सामने से ओके टाउट आई, तुमने टाउटर किसी टाइप का स्पीड को बोला ना, लंबा समय हो चुका भाई, मैं पहले इस टाइप का स्पीड से मिल चुका हूँ। जो सुन के सामने से मिंगू हिल जाते हो, कहती है एक सेकंड वाकई में आपने यहाँ पे क्या बोला, आपने वाकई में एक जिंदा प्योर ब्लडेड टाउटी किससे पहले देखा है? जो सुनते कहते यस मैंने देखा है। ये यहाँ पे हिली पड़ी है। सामने से कहती है एक समय सबसे पहली बात आपका नाम क्या, मैं आपको यहाँ पे क्या बुला सकती हूँ? सामने से यहाँ पे कहती है कि आप देखो महान आदमी ग्रेट आदमी ऐसा बोलने की वजह नहीं, एक नॉर्मल सा आदमी हूँ भाई जो कि यहाँ पे इस पे रहता है भाई पहाड़ वहाड़ पे। और मेरा नाम यहाँ पे लीन है, तुम प्यार से मुझे यहाँ पे लीन भी बुला सकती हो। और तुमने सामने से कहा था लगभग 10 साल पहले तुम्हारी मुकाबला टाउटी किसी मतलब इसी टाइप का भाई किसी इविल स्पिरिट के साथ हुआ था, मुकाबला हुआ, तुमने उसको भाई यहाँ पे हरा के ख़त्म कर दिया। और उसके बाद से भाई तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए पावर वगैरह रिकवर करने के लिए तुम अंगूठी में जाके यहाँ पे रहने लगी थी। सामने से तुमने यही कहानी सुना था ना? ये भी कहती है यस मैं नहीं सुना था। कल्टिवेशन पता करने की कोशिश करती मेन कैरेक्टर का, लेकिन हमें मालूम है कल्टिवेशन छुपा सकते हैं, इसलिए आइडिया बिल्कुल भी जाता नहीं है। सामने से कहते यस मुझे यहाँ पे लगा था कुछ समय पहले यानी कुछ दिन पहले मेरा मुलाकात है ना ऐसी एक अजीब सी इस पेड़ से यहाँ पे हुआ था जो कि पेड़ के अंदर यहाँ पे चली गई थी। और सामने जैसे पेड़ बर्बाद हुआ था वो बाहर यहाँ पे आई थी। सामने से यहाँ पे बताता है कि हाँ गांव वालों से मैंने पूछा था एग्जैक्टली ये क्या है, तो सामने से उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल पहले अजीब समय को डेमोनिक स्पीड आ चुकी थी जो पेड़ में घुस गई और पेड़ से सिर्फ बाद में अटैक करने लगी। और उसके बाद से कुछ हुआ था जिसके बाद से निकल गई थी। उसने कुछ नाम भी बताया था लॉन्ग ये। जो सुनते यहाँ पे मिंगू हिल जाते कहती हाँ भाई ये वही थी भाई जिसके साथ है ना 10 साल पहले मैं यहाँ पे मुकाबला करी थी। मुझे लगा भाई उस समय ये मर गई, लेकिन ये यहाँ पे तो वाकई में जिंदा है। फिर पूछती हुई मैं कहता है ओके ठीक है, जब आपने उसको देखा उसके बारे में मालूम ही आपको, मुझे बता दीजिए उसके बाद से वो कहाँ गई है। जो सुनते कहता है सॉरी भाई वो तो मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, मनी मैं सोचता भी मैं पागल होने आदमी मुझे उसके बारे में पता करूँगा। वो बस आई भाई आई थी ना भाई मेरी फट के चढ़ गई थी, भगवान से दुआ करता हूँ भाई जिंदगी में वापस मुझसे कभी ना मिले। यहाँ मेन कैरेक्टर समझ आता है कि हाँ भाई सामने उस समय जो मुझे डेमन देखी थी लॉन्गी और ये जो मिंगी हुई एक टाइप के बोल जाए तो भाई सेम ही टाइप के भाई यहाँ पे या तो दोनों को डेमन बोलो या फिर दोनों को यहाँ पे तुम अच्छा बोलो। और जैसे कि बातचीत से क्लियर हो चुका भाई एक दोनों दूसरे के ना भाई पक्के दुश्मन है, लंबे समय पहले भी यहाँ पे लड़ाई हुई थी एग्जैक्टली भाई इसी वजह जैसे कि भाई
ड्रामा सामानुस वगैरह में मैंने अपने दुनिया के अंदर देखे थे। एग्जैक्टली सेम टू सेम सामने से बोल सकते हैं डेमोनिक ब्यूटी, द बैटल ऑफ डेमोनिक ब्यूटी, ऐसा कुछ टाइप यहाँ पे चल रहा है सामने से। लेकिन एक बात यहाँ पे मानना पड़ेगा, अगर भाई वाकई में अपने रियलिटी के हिसाब से मैं जाऊँ ना तो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को भाई जानती है, दोनों बीच यहाँ पे जान पहचान है, दोनों जो पावर, दोनों का ब्यूटी एक दूसरे से यहाँ पे काफ़ी हद तक मैच खाता है। जीत चक्कर में एक दूसरे को यहाँ पे एडमायर करते हैं, दुश्मन यहाँ पे बनना बेसिकली नहीं चाहते, लेकिन हालात दोनों का ओरिजिन इनको यहाँ पे महसूस मतलब मजबूर करते हैं कि यहाँ पे तुम दुश्मन हो, तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। तो लॉजिक देखा जाए तो इस दुश्मन को यहाँ पे कहते हैं भाई एनिमी, मतलब जिसमें फ्रेंड भी और एनिमी दोनों यहाँ पे आते होंगे सामने से यहाँ पे। लेकिन वो उसको तो भाई शायो यान का अपना स्टूडेंट बनाना था, तो यहाँ पे ये तो मालूम चल चुका कि यहाँ पे जब इसको मालूम चला इसकी जो पुरानी दुश्मन यहाँ पे आई है तो आग बबूला हो जाएगी। तो भाई एक काम करता हूँ, आग में थोड़ा सा और घी डालने का काम करता हूँ। तो उससे कहते हैं कि यहाँ पे देखो जो भी कांड हुआ तो उसके पास तुम्हारा जो फिजिकल बॉडी था बॉडी जा चुका है, तुम्हारा ये आत्मा थोड़ा बहुत बचा है जो कि रिंग के जरिए तुम यहाँ पे रह रही थी, तो तुम्हारा यहाँ हुआ जाना तो दिक्कत तो होगा ना। मनी मत सोचते यस भाई दिक्कत होगा, वापस कहीं और जाके अपना बॉडी वापस रिकवर कर शायो यान को छोड़ दे। सामने सो कहती हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए मैं खुद की अपनी जो फिजिकल बॉडी है ना वापस यहाँ पे तैयार कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए ढेर सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए टाइम लगेगा भाई प्रिपरेशन करने के लिए। और जब तक वो जो रिंग है ना मुझे रिंग में रहना पड़ेगा, जिससे मेरी आत्मा का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरी माना यानी मेरी एनर्जी काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो जाएगी। सामने से मैं कहता बोलता है इसकी भी आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास है कुछ कमाल का आइटम। और इसको जो क्लेमिंग रास यहाँ पे मिला था भाई सिस्टम की वजह से वो देखता है, मतलब वो देता है, जो देख के यहाँ पे मिंगू भी हिल जाती है, कहती ओ माई गॉड भाई ये तो भाई क्लेमिंग ग्रास खास करके यहाँ पे एल्कोहलिक सॉल्व पिल बनाने का काम आता है, जो कि बंदे का सॉल्व पावर यहाँ पे बढ़ाता है। वाकई में अगर मैंने इसके यहाँ पे यूज़ किया ना मुझे रिंग में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन और माइंड टू मन उससे पूछ दी कि सुनो भाई सामने से तुम भाई इतना एहसान मेरे ऊपर क्यों करे हो शायो यान के लिए ना, क्या तुम शायो यान को तुम्हें शायो यान चाहिए क्या? मनी मन ये भी हिल रहा था। ओ माई गॉड भाई तुम सीधे मुंह पे बोलने वाली लड़की, इसने डायरेक्टली मुंह पे पूछ लिया और इसको मेरे इंटेंशन के बारे में मालूम है चल चुका। यस भाई मुझे वाकई में शायो यान ही चाहिए। लेकिन शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और सामने से बोलता भी माइंड टू मन ओके ठीक है आपने यहाँ पे वाकई में सही समझा। देखिए हो यहाँ पे क्रिएट वर्ड्स मतलब सेट से आती है जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट सेट भी माना जाता है। मैं भाई एक नल्ला सा आदमी भाई, मुझे कहाँ उतना अच्छा टैलेंट मतलब उतना भी नहीं हूँ, लेकिन भाई शायो यान जैसा टैलेंटेड बंदा मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए प्लीज़ सर ग्रास लीजिए, हट जाइए, मुझे उसको अपना स्टूडेंट बना दीजिए। तो भी कहती मुँह पे ओके ठीक है भाई। तो सामने से मैं भी आपको यहाँ पे शुक्रिया बोलना चाहूँगी, लेकिन एक बात और बता दूँ शायो यान को कहती कि शायो यान सुनो तुम्हें एक बात यहाँ पे बता दूँ, ये जो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे अपना मंत्र स्किल हो सके उसका जो स्पीड था मैंने सील कर दिया था, उसका मतलब स्पीड का एक छोटा सा हिस्सा था। मैंने जो लॉन्ग थी ना वो इसके यहाँ पे कैद नहीं है, लेकिन उसका हल्का सा स्पीड यहाँ पे कैद है, जो आगे चल के यहाँ पे भाई मतलब जैसे मेरा मंत्र वाला अटैक वीक होगा ना वो बाहर आके भाई तुम्हें तकलीफ भी पहुँचा सकता है। इसलिए भाई तुम उस अंगूठी को यहाँ पे ना ही पहनो तो ठीक है। और सामने से ना अजीब सा स्माइल देते हुए ना शायो यान को देखने लगती है। सामने से शायो यान भी सोचता है कि एक से भाई मेरी और ऐसा स्माइल देके अरे यार कहीं ये तो नहीं चाहती कि अभी ले भाई हिम्मत दे उखाड़ के कुछ दिखा दे, उसका बिगाड़ दे, तभी जाकर तू इसका टीचर बन पाएगा, वरना ऐसे नहीं बन पाएगा। क्यों भाई मेरे पीछे यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई भाई, तू ही यहाँ पे दूध की धुली कोई औरत तो नहीं है, साथ ही में लॉन्ग है भाई और दूसरी लड़की भाई वो भी यहाँ पे दूध की धुली औरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हो यार, दुश्मन बन के अच्छा भाई दोस्त यहाँ पे बन जाओ, कुछ भला करो ताकि भाई तुम्हारा भी कुछ भला हो, दुनिया का भी भला हो। ये भी यहाँ पे स्माइल बनाते बनाते कहते हो टेंशन मत लो, अंगूठी के मेरे हवाले कर दो, बस छोटा सा काम है ना यूँ मैं संभालूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई बेचारे को स्टूडेंट बनाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते, तो पापड़ का भाई रंग का असर होता है कि नहीं। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।